नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर का टाटा मुख्य अस्पताल परिसर घंटों रणभूमि में तब्दील रहा, जहां सामान्य मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कोरोना संक्रमित बताकर शव देने से इनकार करने पर घंटों हंगामा किया। बताया जाता है कि जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें अस्पताल प्रबंधन नेगेटिव बताकर इलाज के लिए भर्ती तो ले लिया था, लेकिन मौत के बाद उन्हें संक्रमित बताकर अस्पताल प्रशासन द्वारा शव देने से इनकार किया गया। इसके बाद एक मरीजों के परिजन आक्रोशित होने लगे और देखते ही देखते पूरा टाटा मुख्य अस्पताल परिसर रणभूमि में तब्दील हो गया। वैसे परिजनों के आक्रोश को देखते हुए अस्पताल के सुरक्षा कर्मी भाग खड़े हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बिष्टुपुर थाना पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। एक मरीज की बात होती तो शायद यह हंगामा नहीं हुआ होता, लेकिन एक के बाद एक 3-4 मरीजों के परिजन एक ही शिकायत लेकर पहुंचने लगे, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगी और धीरे धीरे लोग आक्रोशित होने लगे। आपको बता दें कि कोरोना काल का ये कोई पहला मामला नहीं है जब टाटा मुख्य अस्पताल पर मरीजों के इलाज को लेकर सवाल उठा हो। चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज का मामला हो या सामान्य मरीजों के इलाज में लापरवाही की बात हो, कोरोना काल में लगातार टीएमएच पर सवाल उठ ही रहे हैं। जहां खुद जीएम को टीएमएच की विश्वसनीयता के लिए सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी है। बावजूद इसके लगातार हो रही मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन फिर से कटघरे में है। आप बोला नहीं कि आपका ड्यूटी है। आप आज जब डेट करके आए दिन पहले बोला कि आपका जो आपकी ड्यूटी आपका बताइए ऐसा प्रॉब्लम है। कहाँ के मरीज? गोलमुरी का हम लोग बॉडी मांग रहे थे। बोला बॉडी तैयार तैयार नहीं है। बोला यार कोरोना हम ही देंगे। कोरोना एक दिन तो कोरोना हो जाएगा। हमारे ऊपर लगता है, ठीक है। इनके साथ ये जब से एडमिट हुए हैं तो एक बार सीपीयू में कोरोना टेस्ट हुआ और कोरोना टेस्ट नेगेटिव था। नेगेटिव क्लियर कर दिया डॉक्टर ने, फिर सिंपल नॉर्मल वार्ड में भेजा। मतलब पेशेंट में कोई कोरोना नहीं है, क्लियर है। उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट किया, फिर अचानक से वेंटिलेशन में डाला, फिर वार्ड में डाला और अभी ये 2-3 दिन से जो है बिना इन्फॉर्म किए यहाँ पर सीपीयू में डाल दिया। सीपीयू में डालने के बाद कल रात को 7:30 बजे जब इंतकाल हो जाता है और फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या स्टेटस है और क्या रिपोर्ट है, तो डॉक्टर बोलता है कि सिस्टर से पूछ के बताते हैं। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसी को पता नहीं है कि क्या है, फिर अचानक से बोलता है ये पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव कब हुआ, टेस्ट कब किया गया। तो ये रिपोर्ट जब मांगा जाता है तो कहता है ये लोग कि वो आपको बाद में मिलेगा। क्या नाम? हाँ, ये रहने वाले हैं 5 नंबर रोड, जाकिर नगर, गोलपुरिया रोड। जमशेदपुर में सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीज के मौत के बाद हुए हंगामा एवं अलग अलग माध्यमों में कोरोना संक्रमण नहीं होने और उनका इल्जाम चिकित्सकों पर लगाए जाने का विरोध आईएमए जमशेदपुर ने किया है। साथ ही जिले के उपायुक्त से समाज में भ्रांतियां फैलाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान आईएमए जमशेदपुर के चिकित्सकों ने कहा कि विगत सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल में मरीज के मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ और मरीज के कोरोना नहीं होने की बातें परिजनों द्वारा कही गई। साथ ही समाज के बीच कुछ लोगों के द्वारा अलग अलग माध्यमों से ये बात फैलाई जा रही है कि जानबूझकर अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक लोगों को कोरोना संक्रमित करने में जुटे हैं और उनके शरीर का अंग भी निकाल ले रहे हैं, जो सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा अधिकतर कोरोना संक्रमितों का इलाज करते हुए खुद चिकित्सक संक्रमित हो चुके हैं और शहर के 3 चिकित्सकों की मृत्यु भी कोरोना संक्रमण के कारण हो चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि ये भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि एक मरीज के पीछे अस्पताल को 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जा रही है, जबकि टाटा मुख्य अस्पताल जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है, वहां का पूरा खर्च
टाटा स्टील व टाटा ट्रस्ट वहन कर रही है। इन्होंने कहा कि ऐसे भ्रांतियों से लोगों को बचने की जरूरत है, क्योंकि इस भ्रांति के कारण लोग सावधानी बरतना छोड़ दे रहे हैं और संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही इन्होंने जिले के उपायुक्त से वैसे लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है जो इस तरह के भ्रांतियों को समाज में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आज हर जगह पे हर दिन जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां और भ्रम डॉक्टरों के खिलाफ फैलाए जा रहे हैं, उनका खंडन करना, उनकी तीव्र निंदा करना। हमारा डॉक्टरी समाज पूरे कोरोना काल की शुरुआत से दिन रात सेवा में लगा हुआ है, मरीजों की जान बचाने में लगा हुआ है। अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे कई डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, अपने घर पे पड़े हुए हैं परिवार समेत। हमारे कुछ डॉक्टर एक्सपायर भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक को लगता है कि डॉक्टर जानबूझ के पेशेंट को पॉजिटिव बता दे रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, उनके ऑर्गन, उनकी किडनी, लिवर निकाल ले रहे हैं। इस तरह की जो बकवास बातें समाज में कुछ धूर्त लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, उसके खंडन करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या ये संभव है किसी का ऑर्गन निकाल लेना? ये किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? और उपायुक्त महोदय से ये मांग करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की अफवाह फैलाने में शामिल हैं या जो लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इससे समाज का नुकसान भी है। लोग फैला दे रहे हैं कि कुछ कोरोना वोरोना नहीं है, डॉक्टर लोग मार दे रहे हैं। इसके नजर में अब वो अपने प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं, उनको तो लगा कोरोना है ही नहीं, ना वो मास्क पहन रहे हैं, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान समाज को ही है। अब लोग फैला रहे हैं कि एक हॉस्पिटल को 1.5 लाख रुपया मिल रहा है पर पेशेंट, इसीलिए वो उसको कोरोना पॉजिटिव बता के मार दे रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले। बिल्कुल बकवास बात है ये। टाटा मेन हॉस्पिटल पूरे निःशुल्क इलाज कर रहा है, उसको पैसा टाटा ट्रस्ट और टाटा स्टील दे रही है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इसका खंडन करना बहुत जरूरी है और आप लोग के माध्यम से जनता तक ये बात फैलाना हमारा कर्तव्य है। वैश्विक संकट कोरोना का संक्रमण पूरे उफान पर है। धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। इन सबके बीच पिछले 5.5 महीने के दौरान देश भर के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप है। इधर आने वाले कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाएगा। खासकर सनातन धर्म मानने वालों के लिए शारदीय नवरात्र का एक अलग ही महत्व होता है। वैसे जमशेदपुर में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। हर साल जमशेदपुर में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बेहद ही सीमित तरीके से पूजा का आयोजन किया जाना है। वैसे धर्म सेना की ओर से ढालभूम अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें इन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडालों में कम से कम 2 ढाकी बजाने की अनुमति दिए जाने, अष्टमी के दिन होने वाले पुष्पांजलि कार्यक्रम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुष्पांजलि की अनुमति श्रद्धालुओं को दिए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा में महाअष्टमी पुष्पांजलि का विशेष महत्व होता है। वहीं माता को हर दिन भोग लगाए जाते हैं और भोग का विशेष महत्व भी माना गया है। इसलिए उन्होंने हर दिन के भोग का वितरण भक्तों के बीच किए जाने की अनुमति भी मांगी है। इसके अलावा विजयादशमी के दिन महिलाओं को सिंदूरदान की अनुमति दिए जाने की भी इन्होंने मांग की है। वहीं सभी पूजा पंडालों एवं मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दिए जाने की मांग भी की गई है, जिससे घर पर बैठकर भी श्रद्धालु चंडी पाठ सुन सके। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकार के अलावे जिला प्रशासन क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल जमशेदपुर शहर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन हो रही मौतें और बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन किस तरह का आदेश देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हिंदू समाज में एक अलग महत्व है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनके बिना पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती, जैसे ढाक बाजा। अपना ढाक बाजा दुर्गा पूजा में अपने समाज में एक विशेष महत्व रखता है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम 2 ढाक बाजा बजाने के लिए ढाकी बाजा के साथ में अनुमति, पूजा करने की अनुमति दी जाए। सिंदूर दान, जो औरतें उसमें में जो सिंदूर दान का सिंदूर खेला करती हैं, उसका अनुमति मिले, है ना। लाउड स्पीकर की अनुमति मिले, ताकि सब घर में बैठे हुए लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से चंडी पाठ जो होता है, जो सप्तशती का पाठ होता है, वो सुन सकें। क्योंकि कोविड के चलते आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग
पंडाल में जा नहीं सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते हैं, तो लाउड स्पीकर के माध्यम से लोग चंडी पाठ सुनेंगे और उसके जागरूकता करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो भोग वितरण होगा, कम से कम भोग वितरण करने की अनुमति प्रशासन दे कि प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में प्रसाद श्रद्धालु ग्रहण करते हैं और उससे ही उनको अपना अंदर में जो पूजा का जो फल है, जो प्रसाद के रूप में मिलता है, कम से कम उसकी अनुमति सरकार दे। यही 5 सूत्री मांगों के साथ आज हम लोग SDO ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। बुधवार को जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से मिले 5 वर्षीय नाबालिग युवती का शत-विशत शव मिलने के बाद पूरा इलाका गमगीन है। इधर आज जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद मासूम का शव बस्ती पहुंचा कि लोगों ने अपना आपा खो दिया। सभी बस्तीवासी आक्रोशित होकर शव के साथ सोनारी थाना पहुंचे और आरोपियों को सौंपे जाने की मांग करने लगे। इस दौरान घंटों बस्तीवासियों ने सोनारी थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया। इधर पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वैसे इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे शहर के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मामले से जुड़े सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। वैसे इस जघन्य हत्याकांड के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पुलिस को मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि मासूम की हत्या उसके सौतेले पिता ने ही अपने दोस्तों के साथ कर दी थी। फिलहाल सभी को पुलिस के खुलासे का इंतजार है। आपको बता दें कि गुरुवार को जमशेदपुर के सोनारी थाना इलाके के मरीन ड्राइव के समीप के जंगल से 5 वर्षीय मासूम का शत-विशत शव बरामद किया गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना घटी थी उसी के बधाई लोग उसका जांच चल रहा है। जांच में दोषी जो पाए जाएंगे वो अंदर जाएंगे, अगर निर्दोष होंगे तो छोड़ेंगे। क्या मांग किया है, पूछताछ जारी है उसको छोड़ने के लिए। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। दोषी को गिरफ्तार किया जाए, निर्दोष है छोड़ा जाए, तो उसी पे मामला जो सो कल एक डेड बॉडी मिली थी जो 5 साल की बच्ची का, उसी की। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले घटित नाबालिग 5 वर्षीय बच्ची की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है। इसी आरोपी के द्वारा अपने सौतेले बेटी की हत्या की गई थी। वैसे इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया था, जहां महज 5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने भी जमशेदपुर पुलिस को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मामले के उद्भेदन हेतु विशेष टीम का गठन किया और 72 घंटों के भीतर जाल बिछाकर आरोपी सौतेले पिता सुप्रियो घोष उर्फ राजा हिटलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए आरोपी पिता ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि बच्ची के सौतेले पिता का अक्सर बच्ची के मां के साथ बच्चे को लेकर विवाद चलते रहता था और उसी विवाद के कारण उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बच्ची का जो है लाश हम लोगों को नदी के किनारे में सोनारी में मिला था। उसी में एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम गठित करके उसमें फाइनली ये हम लोग को जो अनुसंधान में ये पाया है कि जो उनके पापा हैं, सौतेले पापा, उनके द्वारा इसको घटना को खारिज किया गया है। उनके अपने स्वीकारोक्ति बयान में एक्सेप्ट भी किया है और मुख्यतः कारण इसलिए है कि वो जो है 21 साल के हैं और उनकी जो पत्नी है वो करीब 21 से 22 साल की है। इन दोनों के बीच में शादी 2 साल पहले हुआ है, तो प्रेम प्रसंग का शादी थी और वो जो रजनी घोष है उनका ये दूसरा शादी है। पहले पति जो है उनको आत्महत्या कर ली है और ये 2 साल में इनके बीच में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रही है और इनको कहना है कि मेरे पत्नी के साथ कुछ
इलीगल रिलेशन भी है। हम बहुत बार उनको टोके हैं और बार बार हम बोलते थे कि हमको बच्चा भी चाहिए इस शादी का, लेकिन उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने सोचा है कि बच्चे को रास्ता से हटा देंगे तो हो सकता है वो अपने जो उनके ऊपर फंगस है उसको भी हम अपना दूर कर लेंगे और बच्ची नहीं रहेगी तो अपना बच्चा भी हो सकता है। झारखंड में कोरोना काल का सबसे हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां जमशेदपुर के साकचे स्थित कब्रिस्तान में उस वक्त अफरा तफरी मच गया जब राजधानी रांची से एक निजी अस्पताल ने लापरवाही से कोरोना संक्रमित पुरुष के शव की जगह महिला का शव भेज दिया। परिजनों ने जैसे ही शव का चेहरा देखा उनके होश उड़ गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड के समीप के रहने वाले समीम अंसारी की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उन्हें राजधानी रांची स्थित SCS अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 दिनों के इलाज के बाद शुक्रवार देर रात शमीम अंसारी की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना से मौत बता शव देखने से मना कर दिया। इधर परिजन शव लेकर जैसे ही जमशेदपुर के साकचे स्थित कब्रिस्तान पहुंचे और अंतिम संस्कार से पहले शव का चेहरा दिखा तो उनके होश उड़ गए। शव पुरुष का ना होकर किसी महिला का था, फिर क्या थे? परिजन लगे बवाल काटने। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि अस्पताल में कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों का दोहन किया जा रहा है। हर दिन के इलाज में 25 से 30 हजार लिया जा रहा है। इतना ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार से ऐसे अस्पतालों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। वैसे अस्पताल प्रशासन की ओर से मृतक समीम अंसारी का शव भेजे जाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस लापरवाही के जिम्मेवार कौन होंगे यह झारखंड सरकार को तय करना होगा, क्योंकि इस लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा बड़ा भाई मोहम्मद समीद अंसारी, पुरुलिया रोड में थाना के बगल में। इनका तबीयत खराब हुआ था 2-4 रोज पहले से। उसके बाद 1 तारीख को हम लोग वहाँ ले गए ACS हॉस्पिटल रांची, मैदानता के बगल में। फिर वहाँ मतलब एडमिट हुआ, बोला कि सब नॉर्मल है। उसके बाद 3-4 दिन बाद बोल रहा है कि इनका पॉजिटिव आया है रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब पहले गए तो वहाँ इलाज का कोई मतलब नहीं है, मतलब बुखार हो रहा है तो दवा देने वाला कोई नहीं है। हम लोग बोले भाई हम लोग को अपना आदमी दीजिए, हम लोग किट फिट पहन के रहेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो बोला कि नहीं, यहाँ दूसरा का अलाउ नहीं है, वहाँ खाली दलाली चलता है। वहाँ 25,000 30,000 एक दिन में बिल बनाता है। बॉडी को कितना लापरवाही है कि बॉडी को भी अलग बॉडी दे के यहाँ भेजा है। कल डेट किया है, बॉडी अभी दिया 11 बजे वहीं हॉस्पिटल से। हाँ, चेहरा देखने का जरूरत नहीं है, एकदम सही दे रहे हैं। यहाँ किसी तरह हम लोग देखे तो देख रहे हैं कि दूसरा बॉडी है। किट पहन के हम लोग बोले कि थोड़ा उसको देखा जाए, चेहरा देखा जाए। सब किट पहना, वहाँ देखे। टीम संस्कार का तो पूरा तैयारी है। 3 बजे हम लोग का मिट्टी मंजिल करने का था, 3:30 बजे करीब आया गाड़ी। एम्बुलेंस में देखे तो यहाँ गलत है दिया है लेट। अभी जब डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आसिफ, तो बोल रहे हैं क्या क्या आप बोल रहे हैं। हम बोले आप देखिए क्या हम बोले हैं। डॉक्टर आसिफ है वहाँ का, ये डॉक्टर है, उन्हीं का हॉस्पिटल है। जेंट्स का जगह लेडीज का बॉडी दे दिया, मतलब वहाँ पानी तक का भी सुविधा नहीं है। खाली दलाली कर करके बोलता है वहाँ खराब है, यहाँ खराब, यहाँ मुसलमान है, यहाँ लाइए। मेरा भाई का बॉडी तो अभी फोन किए तो बोलता है कि हॉस्पिटल में। अब देखिए भेजता है कि नहीं भेजता है।